आप सभी को जय श्री कृष्ण, हरिओम, हर हर महादेव। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन कह रहे हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। अब इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई। तब वे फिर कहने लगे, ना चैत्वद्विधमः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानुजयेयुः यानेव हत्वा न जीजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रान्। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। यहाँ अर्जुन के मन में कई बातें आती हैं। जैसे पहली बात कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है। तो इस बात को कहकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना। इस बात का भी निर्णय हम नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना गया है और उसके फलस्वरूप होने वाले कुल नाश को महान दोष भी बतलाया गया है। दूसरी बात जो अर्जुन के मन में आती है वो है कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। तो इस बात को कहकर अर्जुन ने इस बात को प्रकट किया है, इस भाव को प्रकट किया है कि यदि एक पक्ष में हम यह भी मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी। और तीसरी बात जो अर्जुन ने कही है कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। तो इस बात का यह भाव है कि यदि हम यह भी मान लें कि जीत हमारी ही होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम होता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही दुर्योधन आदि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मार कर ही होगी। इससे हम यह निर्णय ना कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढ़चेता यच्च श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। इसीलिए कायरता रूप दोषों से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए प्रभु। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शरणागत को आप शिक्षा दीजिए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी ओर हो सकती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का प्रायः सभी स्थलों में बराबरी का ही संबंध था। खाने पीने, सोने, आने जाने में सभी जगह भगवान उनके साथ समान बर्ताव करते थे और भगवान के श्रेष्ठत्व के प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही व्यवहार करते थे। आज अर्जुन को अपनी ऐसी शोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुतः इनसे बराबरी करने योग्य नहीं हूँ। बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता। प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता। मेरा काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलता,
मुझे तो गुरु की आवश्यकता है, जो उपदेश करे और बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेय के मार्ग पर लगा दे और मेरे शोक मोह को सर्वथा नष्ट करके मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है। परंतु गुरु की उपदेशामृत धारा तभी बरसती है जब शिष्य रूपी क्षेत्र उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होता है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्य शोकमोक्षोषम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्रं मृधं राज्यं सूराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की है। इसीलिए यहाँ यह भाव प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा, किंतु उस युद्ध का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त होने पर इस लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पा लेना है। और विचार करने पर यह बात मालूम होती है कि इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो वह भी मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। अतएव मुझे कोई ऐसा निश्चित उपाय बतलाइए जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया यह बतलाया जाता है। यहाँ संजय कहते हैं कि एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवहि। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से यह कहा है कि उपयुक्त प्रकार से भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए उनसे प्रार्थना करके और अपने विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गए। तो आज यही विश्राम देते हैं। अगली वीडियो में 3-4 श्लोकों का विश्लेषण और करेंगे। तो जय श्री कृष्ण, हरिओम, हर हर महादेव।